किसी का जेमिनाई एक्टिवेटेड हो गया, थर्ड हाउस एक्टिवेटेड हो गया, आप देखिए आपका डेली रूटीन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, लिब्रा साइन का एक्टिवेशन अब क्या बताता है कि सेकंड हाउस ट्रांसफॉर्म होगा। फैमिली में या तो किसी की मृत्यु हो गई या फिर किसी का जन्म हो गया। केतु लगन पे और आप चिंतित हो, परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, इसका मतलब है कि आप अभी तक अपने लिए चीजें करते आए हो, इसीलिए आप वो चीज। द मोमेंट यू लीव योर सेल्फ असाइड, अब स्कॉर्पियो जिधर बैठता है उधर भी ये बदलाव आता है। जिधर भी स्कॉर्पियो आपका बैठेगा उधर ये चीज बदल करके देगा। उससे पहले स्कॉर्पियो, इसको देख लेते हैं। स्कॉर्पियो अगर हमारा, जैसे मान लीजिए किसी का सेकंड हाउस में बैठा हो। सेकंड हाउस हम लोग बार बार किसको बोलते हैं? एक स्त्री, एक नवविवाहित वधु, वधु को बोलते हैं। उसका पूरा का पूरा खानदान एक बार बदल जाता है, पूरा का पूरा फैमिली उसका ट्रांसफॉर्म हो जाता है जीवन पर्यंत के लिए। कि टॉरस है। यही लिब्रा लगन भी हो तो भी, लिब्रा लगन या लिब्रा बहुत स्ट्रांग और मेल हो व्यक्ति, तो भी उसका फाइनेंशियल चीज, पारिवारिक चीज बिल्कुल बदल जाता है। तो तुमने वो देखा है कि ये लड़का तो बहुत एकदम अपने माता का प्रिय था, अपने पिता का प्रिय था, आदर्श बेटा था, ये वो। जैसे शादी हुई सब बोलने लगे जोरू का गुलाम हो गया, अपने पापा लोग को निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सो एक पूरा का पूरा फैमिली के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया, पूरा बदल के रख दिया। फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन भी लाता है। पूरा का पूरा पैसा मतलब पैसा रूपांतरित धन से, व्यक्ति के पास धन नहीं था, चीजें नहीं थी, लेकिन फिर समय बदला और व्यक्ति के पास बहुत अथाह धन हुआ, चीजें हुई, इस प्रकार की चीजें बना दी। सो दैट इज व्हाट स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो जहां बैठ जाए भी जाएगा वहां पे इस प्रकार का रूपांतरण ला देगा। जिस हाउस में बैठेगा, फिफ्थ हाउस में बैठ जाए तो व्यक्ति कितने वर्ष की आयु तक तो बिल्कुल भी पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहता, उसकी कोई आकांक्षा ही नहीं रहती, मन ही नहीं लगता, किसी तरह का सब पीट पीट के कूट कूट के पढ़ाया जा रहा होता है। और फिर एक बार कुछ ऐसा घटता है व्यक्ति के जीवन में जो उसको पूरा जीवन फिर पढ़ाता है। फिर वो एकदम पढ़ाकू बन जाता है कि हाँ कैसे पढ़ना है, क्या करना है, पूरा मेहनती हो जाएगा, फिर शिक्षा की तरफ पूरा केंद्रित हो जाता है। दैट इज हाउ स्कॉर्पियो गोज इन फिफ्थ हाउस। अब ये नाम सम्मान इज्जत में भी है। पहले सब इसको गालियां देते थे, या पहले इसको कोई पूछता भी नहीं था, इज्जत नहीं थी, या पहले बहुत इज्जत थी। दोनों हो सकता है, ये कोई ऐसा नहीं, मैंने बताया ये जन्म और मृत्यु दोनों के द्वार खोल सकते हैं। तो पहले मतलब कोई पूछता नहीं था, या फिर पहले बहुत सारे लोग इज्जत देते थे, सम्मान देते थे, फिर ऐसा हुआ कि पूरा इज्जत पानी में मिला दिया, ऐसा होने लगे। तो ये भी कहीं ना कहीं चीजें बताता है। तो जहां स्कॉर्पियो जाता है वहां पे बदलाव आता है, इवन इन द एक्टिवेटेड ईयर ऑल्सो। जो भी आपका एक्टिवेटेड ईयर है, जिधर स्कॉर्पियो जा रहा है उधर बदलाव हुआ है। जिधर स्कॉर्पियो जा रहा है उधर बदलाव लाके दिया है, दैट इज फॉर श्योर। किसी का जेमिनाई एक्टिवेटेड हो गया, थर्ड हाउस एक्टिवेटेड हो गया, आप देखिए, जेमिनाई मतलब थर्ड हाउस एक्टिवेट हो गया, आप देखिए आपका डेली रूटीन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जेमिनाई के साल में होगा या थर्ड हाउस के साल में होगा, यशवंत जी का होने वाला है ना? तो आपका डेली रूटीन अब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कि आप जैसे कि आपकी दिनचर्या चल रही है वो बदलेंगे, उसमें आप चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, है ना? जैसे जैसे मेरे को याद है, मेरे पिताजी था, तो पिताजी ने थर्ड हाउस के एक्टिवेशन जैसे ही आया था तो उन्होंने अपना क्या क्या वॉकिंग शुरू किया एज अ डेली रूटीन का छोड़ के। बहुत कुछ करते थे पहले, लेकिन सब घर में रह के करते थे, योगा करते थे, अपना सब करते थे, एक्सरसाइज करते थे, लेकिन घर में रह के करते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अब से मैं अपना डेली रूटीन में वॉकिंग करूँ, और वो वॉकिंग करना शुरू किया। क्योंकि छठे घर में स्कॉर्पियो जा रहा है, सिक्स हाउस डेली रूटीन्स का वहां पे अपने ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। तो जो भी एक्टिवेटेड ईयर है उससे आप देखिए अपना वो हाउस ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि नहीं, वो साइन, वो प्लेसमेंट ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि नहीं। जैसे थर्ड एक्टिवेट होगा तो आठवां स्थान टेंथ पड़ेगा, तो टेंथ में स्कॉर्पियो का परिणाम परिणाम मिलेगा। जैसे ईयर एक्टिवेशन की बात करें तो हमारा थर्ड एक्टिवेट हुआ तो उससे आठवां गया, दसवां पड़ा, तो क्या स्कॉर्पियो के इफेक्ट 10वें में आएगा? जी। अच्छा। सो पहले थर्ड हाउस आपका एक्टिवेटेड है तो आपको समझना है, तो आपका
स्कॉर्पियो मतलब 8 नंबर जो है नेचुरली वो आपका सिक्स्थ बनता है। फॉरगेट अबाउट ये कि हाँ थर्ड हाउस हाँ। मतलब जेमिनाई। समझ गया। हाउस का वैसे ही रिजल्ट आएगा, तो अष्टम अच्छा, 8 छठे नंबर का साइन संपर्क सिक्स्थ डेली हाउस में रूटीन। जाए। हाँ, हाँ, ठीक है, समझ गया। सिक्स्थ हाउस में जाता है, तो हम्म, डेली रूटीन बदलता है। समझ गया, समझ गया। डेली हैबिट, डेली चीजें करने का चीजें बदलता है। लेयर टू की बात हो रही है। हाउस वाइज ज्यादा एक्टिवेशन का प्रोमिनेंस आता है। जिस साइन में बैठा दो वो भी देखोगे आप, चीजें बदलती हैं। मतलब जैसे कि जो अदर हाउस एक्टिवेट होगा, अगर आपको इससे नहीं दिख रहा होगा कि कौन सा हाउस एक्टिवेटेड, जैसे आपको किसी सेवंथ हाउस एक्टिवेटेड, लेकिन सेवंथ लॉर्ड उठ करके थर्ड हाउस में बैठ गया, फिर भी डेली रूटीन चेंज हो गया, क्योंकि थर्ड हाउस एक्टिवेटेड है ना, एक्टिवेट कर रहा है एक्टिवेशन लॉर्ड, तो भी डेली रूटीन चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब जैसे कि मैं अपना बताऊं, सो मेरा लाइक 10th हाउस केप्रिकॉन एक्टिवेट हुआ 7th हाउस में, सेवंथ लॉर्ड उठ करके 8th हाउस में बैठा हुआ है, इन द साइन ऑफ अक्वेरियस। अक्वेरियस अगर तुम एज अ साइन बनाते, अभी पहले मैंने तुमको हाउस बताया, अभी स्कॉर्पियो मतलब 8th हाउस एक्टिवेटेड इज लाइक स्कॉर्पियो, एवरीथिंग कैन बी ट्रांसफॉर्म इन दिस ईयर, एवरीथिंग दैट यू नो विल बी ट्रांसफॉर्म इन दिस ईयर। बट ठीक है, वो तो अभी हुआ ही है, मतलब मैं कहाँ पे था अभी कहाँ आ गया, सब कुछ चीजें बदल गई, एक एक भी चीज ऐसा नहीं है कि जो पुरानी है। अब लेकिन साइन से भी अगर आप देखोगे, 11 नंबर साइन है, 11 नंबर साइन में स्कॉर्पियो कहाँ पड़ता है, 10th हाउस में, तो आपका वर्क प्लेस चेंज हो जाता है, वर्क लोकेशन, डेस्क आपका बदल जाता है, ऑफिस बदल जाता है, कर्म भी बदल जाता है। कर्म इसलिए बदल जाता है, किसी इच्छा पूर्ति भी होती है ना एक्वेरियस में, जो भी इच्छा जैसी पूर्ति होगी तो फिर आपका मोटिवेशन, आपका तपस्या, आपका डायरेक्शन ऑफ वर्क विल बी चेंज। तो मेरा वर्क प्लेस चेंज हो गया, और ये चीज 2 बार हुई। मजे की बात देखिए, एक बार जब केप्रिकॉन एक्टिवेटेड था, उसका लॉर्ड ने एक्टिवेट किया एक्वेरियस को, तब एक्टिवेट हुआ, और हाँ, एक अभी जैसे ही सितंबर लगा है और आज कुछ तारीखें बची हैं, लेकिन एक्वेरियस एक्टिवेशन हो गया है, मुझे समझ में आ गया कि हो गया है, और मेरा फिर से वर्क प्लेस चेंज कर दिया उसने। दोनों में समान परिणाम मिलेंगे लगभग लगभग आपको, क्योंकि वो एक्टिवेट था, लॉर्ड हाँ यहाँ बैठा था, अब ये एक्टिवेट हुआ तो उसके परिणाम मिलेंगे लगभग लगभग। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ सामान्य परिणाम कैसे है। सामान्य परिणाम कैसे कि जब पहली बार एक्टिवेट किया तो उसने मुझे एक स्टूडियो में कार्य क्षेत्र बनाने को दिया। हम्म, अब दूसरी बार एक्टिवेट किया तो उसी स्टूडियो के जस्ट बगल का जो क्षेत्र है वो दे दिया कि अब आप इसमें नहीं, इसमें काम करिए। तो इसी प्रकार से वो रूपांतरित भी कर लिया, और बहुत सामान्य रिजल्ट ही है, मतलब बहुत ज्यादा दूर तो गए नहीं, कोई बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन हुआ तो है। कार्य क्षेत्र तो आपका बदल गया, आप जहां पे बैठ के पढ़ाते थे आप दूसरी जगह बैठ के पढ़ा रहे। तो बार बार किया एक्टिवेशन भी इस तरह से रिजल्ट देगा। समझ पा रहे? सो ये चीज, हालांकि शनि भी मेरा अष्टम में ही बैठा है, तो वर्क प्लेस अगेन आ जाता है, वर्क और कार्य वो सारा क्षेत्र अगेन आता है, तो ये चीज बताता है। सो लेकिन रूपांतरित होगा, ये बात तय है, चीजें बदलती हैं वहां पे, 180 डिग्री परिवर्तन आता है। क्लियर है? कोई डाउट? अब एक्चुअल में आठवां भाव एक्टिवेट होगा आपका, वहां पे एक्वेरियस है, तो गेन मतलब एक्वेरियस गेन भी ट्रांसफॉर्म होगा। गेन भी ट्रांसफॉर्म होंगे, बिल्कुल होंगे। ये सर जैसे आप हाँ सर, जैसे आपने बोला कि जेमिनाई बोल रहे, तो थर्ड हाउस की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं कि आप एज अ साइन बात कर रहे हैं, दोनों। लाइक फॉर एनी एग्जांपल, कि मतलब हाउस से, क्योंकि वो समझ क्लियर नहीं हो पा रहा। जैसे सपोजिंगली अगर इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर अपनी बात करूं, तो मेरा फोर्थ हाउस एक्टिवेट हुआ जो लिब्रा साइन बैठा है, तो इसका मतलब मेरे को लिब्रा से एथ देखना है, फोर्थ हाउस से एथ देखना है, कि स्कॉर्पियो साइन फिफ्थ में अब बैठा है तो मेरा फिफ्थ को देखना है। अच्छा बताता हूँ, फोर्थ हाउस एक्टिवेटेड है, 4 नंबर बनाओ, और देखो कि स्कॉर्पियो किधर आता है। 4 नंबर बनाओ, दिमाग में बनाओ, पेंसिल की जरूरत नहीं है। हाँ जी, फिफ्थ में, फिफ्थ फिफ्थ, प्लेसेस अवे बना रहा है।
है ना। तो जब से कैंसर एक्टिवेट हुआ, फोर्थ हाउस एक्टिवेशन जैसे हुआ, आपकी शिक्षा बदल गई, आपका स्टडिंग पैटर्न बदल गया, आपको ज्ञान का आगे का चीजें बदलने लग गया। फोर्थ हाउस के एक्टिवेशन से होना शुरू हुआ मतलब। मतलब आई कैन नॉट रियलाइज इट, क्योंकि फोर्थ का एक्टिवेशन से ज्ञान बदलने लगा, ऐसा मैंने मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया। आपने ज्योतिष कब चालू किया पढ़ना मेरे से? इन द ईयर, आप से फेब्रुवरी में। आपका एक्टिवेशन कब हुआ फोर्थ हाउस का? अगस्त, 2 ऑफ अगस्त या 3 ऑफ अगस्त। है ना। नहीं, आपने, आपका एक्टिवेशन जब से हुआ अगस्त में ही मान लीजिए, ठीक है, आपका अगस्त में जी। एक्टिवेशन हुआ, तब से आपका शिक्षा में ज्यादा फोकस होना शुरू हुआ और ज्यादा रूपांतरण आना शुरू हुआ, रादर देन जो भी आपने अगस्त से पहले किया है वो लगभग लगभग ना के बराबर ही है। एम आई राइट? है ना। जितना डेडिकेशन, वो जितना चीजें आपका इसमें शुरू हुआ, रूपांतरित आपने स्टडी करना शुरू किया, वो यहाँ से शुरू किया। नहीं सर, इसमें फिर अगस्त के बाद कुछ पढ़ नहीं पाई हूँ मैं, तो अभी बस प्रेजेंटेशन के लिए 3 दिन अभी लगा पाई। हाँ, तो इसका फिर वो भी सही है ना। तो इसका मतलब आप अगस्त से पहले पढ़ पा रहे थे, तो वो भी ट्रांसफॉर्म हो गया। मैं वही तो जी कहना चाह रहा हूँ, दोनों जी रास्ते जी। हैं। या तो बहुत पढ़ने लग गए, या तो बिल्कुल ही छूट गई। ट्रांसफॉर्म तो लेकिन होगा, दैट इज फॉर श्योर। हम्म। आप समझे? इससे मतलब इन हाउस का कोई लेना देना नहीं है मेरा। इससे एट्थ हाउस कहाँ आया अभी? एट्थ हाउस तो भी आया ही नहीं। हम तो केवल और केवल बात कर रहे हैं 4 नंबर, 4 कैंसर के साइन की वजह से, आपके फोर्थ हाउस के जी जी एक्टिवेशन की जी वजह से। ठीक है, ये चीज होगी। जी। ठीक। उसके बाद लिब्रा साइन भी आएगा। ठीक है, लिब्रा साइन का एक्टिवेशन अब क्या बताता है कि सेकंड हाउस ट्रांसफॉर्म होगा। फैमिली में या तो किसी की मृत्यु हो गई या फिर किसी का जन्म हो गया, फैमिली ट्रांसफॉर्म हो रही है। हाँ, फैमिली ट्रांसफॉर्म हो रही है, बहुत झगड़े हो रहे हैं। है ना। फैमिली में झगड़े होना, ट्रांसफॉर्मेशन आना, बंटवारा होना, चीजें होना, ये सब चीजें स्कॉर्पियो से आ रही सेकंड हाउस। तो लिब्रा का एक्टिवेशन ये दे रहा है, फोर्थ हाउस का एक्टिवेशन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है। आप क्लियर है? यस सर, थैंक यू। तो बड़ा सोच समझ के, दिक्कत ये है कि गौर नहीं है, अटेंशन नहीं है, थोड़ा अटेंशन रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू सी वेरी इससे कि कुछ भी हो रहा है तो क्यों हो, कैसे हो रहा है। जहां जहां रूपांतरण आ रहा है, बदलाव आ रहा है, उस बदलाव के लिए स्कॉर्पियो जिम्मेदार है। तो अब जो साइन भी एट्थ हाउस में जाता है, वो साइन रूपांतरित, अब देखना यहाँ पे इसमें ऐसा भी है, स्कॉर्पियो जहां बैठता है वहां पे कभी भी आप अपने लिए नहीं कर पाते। समझिएगा, स्कॉर्पियो में क्या नहीं है? मैं नहीं है, एरीज नहीं है। स्कॉर्पियो को तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक आप अपने लिए वो चीज कर रहे होगे या अपनी प्राप्ति के लिए वो करोगे। जिस दिन आप वो चीज दूसरों के लिए करोगे, स्कॉर्पियो मिल जाता है आपको, वो मतलब वो हाउस मिल जाता है जहां पे स्कॉर्पियो बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा स्कॉर्पियो फिफ्थ हाउस का है। तो जब तक मैं स्वयं के लिए पढ़ रहा था, तब तक मुझे ज्योतिष नहीं आ रही। जिस दिन से पढ़ाना चालू किया, उस दिन से मुझे ज्योतिष आने लग गई। अब सोचोगे कि आप पढ़ाने से कैसे हो गया? मतलब, अगर मैं सही बताऊं तो 80% जो ज्ञान है मुझे पढ़ाने के बाद आया, केवल और केवल 20% मुझे पढ़ाने से पहले आता था। 80% चीजें बदल गई। क्यों? क्योंकि जहां पे स्कॉर्पियो है वहां पे आपको दूसरे के लिए करना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज प्राप्त होगी। अपना नहीं होगा, एरीज नहीं है वहां पे, इसलिए आप अपने लिए वहां पे चीजें नहीं कर पाओगे। स्कॉर्पियो इज द साइन फॉर अदर पीपल, क्योंकि याद रखना, अभी लिब्रा से आए हो, लिब्रा में क्या हुआ था? अदर पीपल पे फोकस गया था ना। अब जैसे ही अदर पीपल फोकस गया है, तो नेक्स्ट हाउस में जाते ही अगर अदर पीपल में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई।
भाई जब फोकस डाले हो तो कुछ करोगे भी ना उसका, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ जिम्मेदारी कुछ तो करोगे, उसका कुछ एक्शन तो करोगे। तो स्कॉर्पियो में वो एक्शन इन्वॉल्व है। सो इसलिए स्कॉर्पियो में जहां साइन जा रहा है, आप वो चीज दूसरे के लिए परिवर्तित कर सकते हो, वो चीज आप दूसरे को प्रदान कर सकते हो, वो दूसरे का उसमें मदद या सहयोग कर सकते हो, रूपांतरण कर सकते हो। तो स्कॉर्पियो फिफ्थ हाउस में था, तो मैं लोगों की शिक्षा रूपांतरित कर सकता हूँ, शिक्षा को प्रोवाइड करा सकता हूँ, या शैक्षणिक संस्थाओं को रूपांतरित कर सकता हूँ। और बिल क्लिंटन इसी बात से बने, इसी बात से प्रेसिडेंट बने, क्योंकि उन्होंने बहुत मेजर रिफॉर्म्स अमेरिका की शिक्षक एजुकेशन सिस्टम में लाया था, और उसकी वजह से उनका नाम प्रतिष्ठा इज्जत हुआ। नाम प्रतिष्ठा इज्जत सब जो फिफ्थ हाउस में फंसा हुआ होता है कैंसर के लिए, वो सब फिफ्थ हाउस को देने के बाद आता है। तो कैंसर में, स्कॉर्पियो में एरीज नहीं। इसीलिए स्कॉर्पियो में बहुत सारे लोग फंसते हैं, क्योंकि वो जिंदगी भर तो अपने लिए ही करे हैं, करते आए हैं, और समाज अपने लिए करना ही सिखाता है। कभी भी समाज दूसरे के लिए करना नहीं सिखाता। हर कोई लेकिन एक्सपेक्ट करता है कि दूसरा मेरे लिए करे, लेकिन वो दूसरे के लिए क्या कर सकता है ये बात वो कभी नहीं सोचता। और यही जादू है दुनिया का, यही रहस्य है जो समझ जाए अगर कोई व्यक्ति, कि जिस दिन आप अपनी चिंता छोड़ करके दूसरे की चिंता करना शुरू करते हो, पूरा समग्र संसार या पूरा समग्र ब्रह्मांड आपकी चिंता करना शुरू कर देता है। इसलिए आपकी चिंता नहीं रह जाती, फिर आपका चिंता चिंता दूर हो जाता है, आपकी कोई चिंता बचती नहीं। समझ रहे हो? ये वैसा ही है कि जो दूसरे की चिंता में ज्यादा व्यतीत होता है, उसकी सारी चिंताएं अपने आप दूर हो जाती है, और जो अपने में ज्यादा चिंतित है, उसको और अपनी चिंताएं मिल जाती हैं। ये स्कॉर्पियो का मार्ग है। स्कॉर्पियो का मार्ग सेल्फलेस हो जाने का है, एरीज नहीं है उसके अंदर में। सेल्फिश होना एरीज की बात थी, जेमिनाई की बात थी। 11th का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो जेमिनाई से 11th में एरीज था, इसीलिए जेमिनाई को सेल्फिश बोलते थे बार बार, मतलब ही बोलते थे। तो स्कॉर्पियो में जेमिनाई और एरीज दोनों नहीं है, तो ना सेल्फिशनेस है, ना फंडामेंटली सेल्फिशनेस, मैं नहीं, ना ईगो है। दोनों ही चीजें उड़ जाती हैं यहाँ पे। और इसीलिए इसको केतु का साइन का लॉर्ड बोला गया। केतु आते ही आपको यही देगा। केतु लगन पे है ना, और आप सुखी नहीं हो, इसका मतलब अभी तक आप अपने लिए काम कर रहे हो। केतु लगन पे और आप चिंतित हो, परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, इसका मतलब है कि आप अभी तक अपने लिए चीजें करते आए हो, इसीलिए आप वो चीज, द मोमेंट यू लीव योर सेल्फ असाइड, आप अपने आप को साइड रख देते हो और सोचते हो कि सामने वाले के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उसके लिए बेटर लाइफ, उसका बेटरमेंट कैसे कर सकते हैं। द मोमेंट थिंग्स स्टार्ट टू ट्रांसफॉर्म। और जब तक मैं क्या मिलेगा, मुझे क्या प्राप्त होगा, मैं कैसे जीऊंगी, मेरे को कैसे खाना आएगा, मेरे को थाली कैसे मिले, मतलब मेरे को चीजें कैसे मिलेंगी, तब तक ना वो मिलती है, और ना आप उसका पीछा छोड़ पाते हैं। वो एक रैट रेस लगी रहती है। तो ये मैजिक है। तो तुम्हें तो केवल बस ये सोचना है कि हम दूसरे को क्या दे सकते हैं, फिर तुम्हें जो जो मिलना है वो सब तुरंत मिल जाएगा, तुरंत प्राप्त हो जाएगा, वहीं ऑन द स्पॉट। दैट इज व्हाट द वर्ड डिवोशन मीन्स। दैट इज द वर्ड डिवोशन। डिवोशन मीन्स टू बी डिवॉइड ऑफ योर सेल्फ। दैट इज व्हाट डिवोशन इज। कि आप अपने से अपनी चिंता नहीं है अब, आप अपने से डिवॉइड हो गए, आप अपने से डिवॉइड हो जाना मतलब अपने से, अपनी चिंता से अनभिज्ञ हो जाना। दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिवोशन, और फर्स्ट दैट इज व्हाट डिवोशन मीन्स। कि आपके लिए दूसरा वाला व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट है कि अब आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, आपके लिए सब कुछ वो सामने वाला व्यक्ति हो गया है। यही भक्ति है, ये भक्ति का पहला सीधा चरण है।
और यही भक्ति जब अपनी परिकाष्ठा में 9th हाउस में पहुंचती है, आपका सॉफ्टवेयर बनती है, तो पाइसेस बनाता है। तब प्रारूप खुलता है, पूरा ब्रह्मांड खुल जाता है पाइसेस में, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी के नाम से जानते हैं, समग्र संसार के बारे में से जानते हैं, जिसको हम मोक्ष और ये सारी की बातें करते हैं। तो मोक्ष की बातें करते तो पाइसेस में, होती स्कॉर्पियो में है, कि वो सॉफ्टवेयर बना है ना पाइसिस का 9th बाप हाउस बनता में। है ये। पाइसेस के पिता। सो फंडामेंटली स्कॉर्पियो वो टेंडेंसी है जहां पे आप अपनी चिंता छोड़, वहां से शुरू होता है डिवोशन, इसी को बोलते हैं। अब तो एरीज नहीं है, जेमिनाई नहीं है, टॉरस 7th हाउस में मिला हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर पीपल। जेमिनाई नहीं है, इसको और दूसरे रूप से समझते हैं। जेमिनाई का क्या टेक्निक था? जेमिनाई में कोई टेक्निक याद दिलाओ मृदुला जी। अरे ये मल्टीप्लिसिटी की टेक्निक। हाँ, मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी की टेक्निक पढ़ी थी ना, कि जेमिनाई जहां बैठता है वहां मल्टीप्लाई करता है। हाँ, ये multiply डिवाइड करता है। करता है। 3 बार करेगा। ये, हाँ, तो ये डिवाइड करता है, उसका ऑपोजिट। जेमिनाई अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ये डिवीजन है। अगर वो 3 करता था तो ये भाग करता है, आधा करता है। जी कविता जी। सर अगर एक्टिवेशन हाउस से थर्ड हाउस में स्कॉर्पियो आ रहा हो, तो फिर यहाँ वो मल्टीप्लाई करेगा कि डिवाइड करेगा? एक्टिवेशन ईयर से 3rd हाउस में, तो जो जो चीजें डिवाइडेड है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जो चीजें मल्टीप्लाइड है वो डिवाइड हो जाएंगी। सिंपल। ओ, भाई जो चीजें मल्टीप्लाइड है वो डिवाइड हो जाएंगी। अगर आपका स्कॉर्पियो 3rd हाउस में पहुंच रहा है, अगर आपके पास 3 फोन है या 3 गैजेट है, तो वो डिवाइड हो जाएंगे, वो एक ही गैजेट बचेगा। पता चला आपने किसी को दान दे दिया, आपकी बहन भाई मांगने आ गए कि भाई एक तुम्हारे पास 3 लैपटॉप है, एक हमको दे दो, क्या रखोगे? और जो चीजें डिवाइडेड है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये सर थर्ड हाउस से रिलेटेड है या जनरली एनीथिंग? 3rd हाउस से रिलेटेड जो मल्टीप्लाइड है, 3 है जो 3rd हाउस में, वो डिवाइड होंगे, और जो स्कॉर्पियो में है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। स्कॉर्पियो में जुपिटर हो, मान लो आपका 3rd हाउस में पहुंच गया, तो ज्योतिष की किताबें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब आप ज्योतिष की 3 3 किताबें खरीदोगे, अगर है ना? ये इंश्योरेंस है, नहीं, इंश्योरेंस है तो आप डबल इंश्योरेंस ले लोगे, कि एक हेल्थ इंश्योरेंस तो चल ही रहा है, एक और ले लेते हैं, इसमें तो ये वाला अगर कवर नहीं हो रहा अगर था। अगर स्कॉप आई कुड नॉट अंडरस्टैंड जुपिटर वाला पार्ट सर। जुपिटर स्कॉर्पियो मतलब ज्योतिष बनाता है ना? जुपिटर स्कॉर्पियो ज्योतिष का ज्ञान बनाएगा, ज्ञान है ना? ज्योतिष का ज्ञान बनाएगा, तो अगर वो 3rd हाउस में बैठ जाए तो ज्योतिष की किताबें बनाएगा। 3rd हाउस ज्योतिष, जी जी स्कॉर्पियो बुक, जी जी। तो अब वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये हम्म, कह रहे थे। तो जो स्कॉर्पियो में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो जेमिनाई का है वो डिवाइड हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो आपके सर इन लॉज जैसे कि मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और आपके सिबलिंग्स डिवाइड हो जाएंगे। फिफ्थ हाउस एक्टिवेट है मेरा, तो मैंने इस साल तो तो थर्ड में एट्थ आ गया, तो वो 5th हाउस एक्टिवेशन थर्ड में, में 3rd में एट 8 कहाँ से आया? थर्ड हाउस में स्कॉर्पियो नहीं आ गए थे फिफ्थ हाउस एक्टिवेट में? नहीं, मैं थर्ड हाउस मतलब अगर फिफ्थ को फिर लगन पे रखेंगे। तुम्हारा 5th हाउस एक्टिवेटेड ना बच्चे, तो जी जी। स्कॉर्पियो तो उससे 4 घर आगे है। अच्छा। जी जी जी, ठीक है ठीक है। किधर तो फिर कैलकुलेट कर रहे हो? क्या चीज नहीं, गलत हो गया सर। तो क्या फिर क्या डिवाइड होना चाहिए उस केस में? रूपांतरित होना चाहिए, डिवाइड नहीं, रूपांतरित। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन टेक्निक तो अभी आज शुरू ही नहीं किया, तो जेमिनाई से बता रहे थे। अच्छा। ठीक है। 4th हाउस डिवाइड, फिर 4th हाउस रूपांतरित होता है ना। घर के अंदर चीजें कराते हैं आप,
ठीक है, घर को बदलते हैं, घर के अंदर बहुत सारा, बदला है। है ना, बदला है। ठीक है, तो वो होना ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। लेकिन आपको भी आना चाहिए, ये इजी, इजी पीजी, वो चीज रूपांतरित होने वाली। तो दैट इज हाउ स्कॉर्पियो। सो मैं जेमिनाई से समझाना चाहता था जेमिनाई क्या है और स्कॉर्पियो क्या है। जेमिनाई मल्टीप्लिसिटी है और स्कॉर्पियो डिवाइड करता है। इसलिए जो प्लेनेट स्कॉर्पियो में जाता है वो आधा हो जाता है, और जो प्लेनेट मल्टीप्लाई जेमिनाई में जाता है वो तिगुना हो जाता है। इसीलिए मैंने वहां पे एक तुमको एक और कॉन्सेप्ट समझाया था, सेल सेल मल्टीप्लिकेशन का। मैं तुमको याद करो बता रहा था कि जो जो जोड़ा है, जेमिनाई का जो जोड़ा है, वो एक एक स्टेज है सेल के अंदर, सेल का अलग होने का। सेल मल्टीप्लिकेशन का अगर तुमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, तो किस प्रकार से उसका न्यूक्लियस बीच में से कम होते होते और वो दो अलग टुकड़े में न्यूक्लियस अलग होते हैं। तो वो स्टेज है जो ये बताता है कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एक से दो बन रहे हैं। तो अगर वो मल्टीप्लिकेशन था सेल सेल का, यानी कि सेल का बढ़ना था, तो ये सेल का डेड हो जाना है। और हमारे शरीर के अंदर ये हमेशा चलता रहता है, हमारे भीतर नए सेल्स आते रहते हैं और पुराने सेल्स जाते रहते हैं, और इसी को हम लोग एजिंग कहते हैं। जब सेलों की जाने की शक लाइक ना जाने का प्रोसेस तेज हो जाता है, तो हम उसे बुढ़ापे की तरफ कहते हैं। और जब सेलों का मल्टीप्लिकेशन तेज रहता है, तो हम लोग बोलते हैं कि युवान हो रहा है व्यक्ति। होता है ना, छोटे बच्चे से आपका, आप इतने से थे, आपका सेल मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते करते आज आप इतने बड़े से हो गए हो, है ना। कि अब कार में भी जगह कम पड़ रही है, और बड़ी कार चाहिए आपको, 7 सीटर चाहिए, 10 सीटर चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ। अब धीरे धीरे यहां से क्या हो रहा है, कई लोगों का शुरू हो गया प्रोसेस सेल डिवाइड होने का। पहले मुंह इतना बड़ा था, अब धीरे धीरे पचक रहा है, सेल डिवीजन का प्रोसेस ज्यादा तेज हो रहा है। समझ पा रहे? सो ये स्कॉर्पियो, ये डेथ है। डेथ और रिजुविनेशन में चीजें चल रही हैं। तो जेमिनाई सांस है, और स्कॉर्पियो सांस का खत्म हो जाना है। खत्म हो गई सांस, आपकी पूरी हो गई सांस, फिनिश, टाटा बाय बाय, सी यू। यही तो डेथ है बुनियादी रूप से। सांस है तो जीवन है, सांस खत्म तो मर गए, मृत्यु, स्कॉर्पियो हो गया। तो इसीलिए जेमिनाई यहां से अपोजिट है, जेमिनाई अष्टम में पड़ता है स्कॉर्पियो के लिए। तो जो जो जेमिनाई है वो स्कॉर्पियो नहीं है। तो युवान अगर अवस्था जेमिनाई को रिप्रेजेंट करता है, तो सड़ा हुआ अवस्था स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट करेगा। तो इसीलिए मून जब जेमिनाई में जाता है तो फ्रेश फूड्स बनाता है। ऐसा व्यक्ति को स्प्राउट्स, पीनट्स और वैसे फ्रेश फ्रेश आइटम, बहुत अच्छा मरकरी हो, आप देखोगे किसी व्यक्ति का मून मरकरी कॉम्बिनेशन या मरकरी का साथ लिंक्ड हो, जेमिनाई में मून बैठे, ऐसा व्यक्ति सलाद खाएगा, फ्रेश फूड खाएगा। और जिसका स्कॉर्पियो में मून जाता है, उसको तो क्या चाहिए, फर्मेंटेड चीज चाहिए, सब कुछ, सारा फर्मेंटेड आइटम उसको खाना है, क्योंकि उसको सड़ा के खाना है ना। तो वो, तो पुराना आइटम उसको खाने में मजा आता है। आप समझ रहे, पुराने आइटम में जैसे कि चीज, चीज सड़ाया हुआ है बेसिकली। शराब सड़ाई हुई चीज है, फर्मेंट करके बनती है ना शराब, ठीक है। इडली भी फर्मेंट करके बनती है। जो भी चीजें सड़ाई जाती हैं और उससे बनाई जाती है, वो चीज आपकी स्कॉर्पियो के अंदर आती है। इसलिए कहीं किसी को चीज पसंद आता है नहीं पसंद आता, वो टॉरस से आता है। लेकिन उसके अलावा जो चीजें, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट इसके अंदर नहीं आते, मिल्क, क्योंकि आप मिल्क को नहीं सड़ा सकते, मिल्क तुरंत फट जाता है। जो चीज को आप ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते वो फट जाती है, लेकिन आप स्कॉर्पियो में ज्यादा दिन तक उसको रख सकते हो। तो इसीलिए हर प्रकार का अचार स्कॉर्पियो बनाता है, हर प्रकार के ड्राइड आइटम भी स्कॉर्पियो बनाता है। ड्राइड हो जाना, अब ये समझना कि ये स्कॉर्पियो बनाता है, लेकिन जरूरी नहीं है। जब यही स्कॉर्पियो 11th हाउस में होता है, तो सैटर्न बनता है, केप्रिकॉन बनता है, क्योंकि 11th हाउस में स्कॉर्पियो चला गया ना।
तो वो महा ड्राइड है, तो इसीलिए ड्राई फ्रूट जनरली सैटर्न को कारक बताया गया। लेकिन समझना कि स्कॉर्पियो उसका, कि जिसको सड़ाया गया लेकिन और अधिक टाइम तक, तो वो केप्रिकॉन की तरफ में गया।